पश्चिम एशिया में जंग की वजह से भारत में एलपीजी सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई है। 2 जहाज एलपीजी लेकर पहुंचे हैं। फंसे हुए बाकी जहाजों को लेकर ईरान से बातचीत हो रही है। सरकार के मुताबिक हॉर्मुज में अब भी भारतीय ध्वज वाले करीब 22 जहाज हैं, जिनमें से 6 लिक्विड पेट्रोलियम गैस के करियर हैं। अगले कुछ दिनों के अंदर बाहर से एलपीजी टैंकर भारतीय रिफाइनरियों तक नहीं पहुंचे तो आने वाले दिनों में संकट और बढ़ सकता है। शिवालिक आया, नंदा देवी भी आया, अब किस टैंकर का नंबर? भारत के लिए होर्मुज में ग्रीन सिग्नल, फिर भी गैस सप्लाई पर टेंशन। पश्चिम एशिया में चल रही जंग का असर अब एलपीजी सप्लाई पर दिखने लगा है। संघर्ष की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारत आने वाली भारी मात्रा में गैस फंसी है। करीब 3 लाख टन एलपीजी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे चिंता बढ़ गई है। सरकार की कोशिश से अब तक भारतीय झंडे वाले 4 जहाज युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल चुके हैं, जिनमें 2 एलपीजी टैंकर हैं। 16 मार्च को पहला जहाज शिवालिक गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा था, जबकि दूसरा एलपीजी टैंकर नंदा देवी 17 मार्च की सुबह पहुंचा। दोनों जहाज 46 मीट्रिक टन एलपीजी लाद कर लाए हैं। इसके अलावा जगलाटकी नाम का जहाज भी भारत पहुंच रहा है, जिस पर 81 टन क्रूड ऑयल लदा है। युद्ध शुरू होने से पहले भारत के 88 टैंकर फारस की खाड़ी में थे, जिनमें से 6 टैंकर अब तक क्रूड ऑयल और एलपीजी लेकर या तो भारत आ चुके हैं या रास्ते में हैं। लेकिन भारतीय ध्वज वाले 22 जहाज अब भी पश्चिमी खाड़ी में फंसे हुए हैं, जिनमें 611 नाविक सवार हैं। इन जहाजों की होर्मुज से सुरक्षित निकासी के लिए ईरान के साथ बातचीत चल रही है। पिछले 24 घंटों में कोई सूचना नहीं है। हमारे सारे नाविक और जहाज सुरक्षित हैं गल्फ रीजन में। जैसा पहले भी बताया था, 22 ऐसे वेसल हैं इंडियन फ्लैग के, उसमें 611 भारतीय नाविक हैं और सभी सुरक्षित हैं। और डीजी शिपिंग, आरपीएसएल एजेंसी, सारे स्टेक होल्डर, शिप ओनर, शिपिंग लाइंस के थ्रू हम रेगुलर संपर्क में इन लोगों से हैं। और जैसा पहले भी मैंने बताया था, मंत्रालय में हम वेरी क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं, शिपिंग के मूवमेंट को, पोर्ट के ऑपरेशंस को, सेफ्टी ऑफ इंडियन सीफेयरर्स को और कंटिन्यूटी ऑफ मैरीटाइम ट्रेड को। नंदा देवी टैंकर में 46,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लदी है। शिवालिक शिप भी करीब 46,000 मीट्रिक टन गैस लेकर आया है। इसको गुजरात के वाडीनगर पोर्ट पर अलग अलग टैंकर में ट्रांसफर करके भारत के अलग अलग पोर्ट्स पर भेजा जा रहा है, जिससे गैस सप्लाई पर प्रेशर और कम होगा। दोनों ही एलपीजी कैरियर से, शिवालिक और नंदा देवी से, कार्गो का डिस्चार्ज हो रहा है। मल्टीपल डिस्चार्जेस हैं। नंदा देवी का डिस्चार्ज शिप टू शिप है, फ्रॉम मदर शिप टू डॉटर शिप, वो अभी चल रहा है। पोर्ट पे वेसल मूवमेंट और कार्गो ऑपरेशंस को सुचारू बनाने के लिए सारा प्रयत्न किया गया है। देश में गैस के रिजर्व्स को मेंटेन रखने के लिए भारत सरकार द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है। इसके जरिए आपने देखा होगा डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स में जो प्रयास किए गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 एलपीजी के जहाज भारत में भेजे जाने की परमिशन दी गई और दोनों जहाज अब भारत पहुंच चुके हैं। पहला जहाज सोमवार को मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा, एमटी शिवालिक, जो 46,000 मीट्रिक टन गैस, एलपीजी गैस लेकर के यहाँ पहुंचा। इसके अलावा आज सुबह, अभी कुछ देर पहले, नंदा देवी जहाज जो है वो भी वाडीनार टर्मिनल के पास मिड सी में पहुंच गया है और मिड सी में ही शिप टू शिप उसमें से गैस ट्रांसफ़र की जा रही है। करीब 46,500 मीट्रिक टन गैस लेकर के वो पहुंचा है, जो कि BW बर्च में जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और वो जो है जहाज उसे लेकर के पहले एन्नौर पोर्ट में जाएगा तमिलनाडु और वहाँ से फिर हल्दिया पोर्ट पे जाएगा वेस्ट बंगाल में, जहाँ सदर्न और ईस्टर्न पोर्ट एरिया जो है उसको कवर किया जाएगा। इसके अलावा एमटी शिवालिक ने करीब 12,000 मेट्रिक टन का जो स्टॉक है वो मुंद्रा में खाली किया है और उसके बाद अब वो भी वाडीनार की तरफ जाएगा। मिड सी में उसकी जो डॉटर शिप है अपोलो ओशन, उसमें बाकी का स्टॉक ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो आगे जा कर के दहेज में करीब 7,600 मेट्रिक टन गैस जो है वो अनलोड करेगा और उसके बाद बाकी का जो
स्टॉक है वो मैंगलोर के 2 पोर्ट पे अनलोड किया जाएगा। तो आप देखिए, जहां एक और गैस रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए इंपोर्ट किसी तरह से जो है उसको सुचारू बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं आप देखिए पूरे पेनिनसुला रीजन को कवर किया गया है इन दोनों जहाज़ों के साथ, ताकि देश के हर कोने में गैस की सप्लाई जो है वो जल्दी और सुचारू रूप से मिलती रहे। होर्मुज में 22 जहाजों के फंसने से गैस और तेल की सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। अभी होर्मुज क्षेत्र में भारतीय ध्वज वाले जो जहाज फंसे हैं, इनमें 6 एलपीजी कैरियर, 1 एलएनजी टैंकर, 4 क्रूड ऑयल टैंकर, 1 केमिकल प्रोडक्ट्स टैंकर, 3 कंटेनर जहाज और 2 बल्क कैरियर सहित अन्य जहाज शामिल हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है, जो पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है। इस रास्ते में किसी तरह की रुकावट का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा व्यापार पर पड़ता है। अगर ये तनाव लंबे समय तक जारी रहा तो ऊर्जा सप्लाई पर दबाव और बढ़ सकता है। इससे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतों और उपलब्धता पर असर पड़ने की आशंका है। ऐसे में सरकार और कंपनियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।